अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ससुर की चालाकी। शुरुआत। राजीव कुमार एक बड़े व्यापारी थे जिनकी उम्र करीब 55 वर्ष थी। वे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देख चुके थे और अक्सर अपनी अनुभवों से भरी सलाहें अपने परिवार के लोगों को देते रहते थे। उनकी एक विशेषता थी, वे हमेशा नसीहत देने के शौकीन थे, खासकर अपनी बहू साक्षी को। साक्षी, जो राजीव की बहू थी, एक समझदार और चतुर लड़की थी। वह हमेशा ससुर की बातों को ध्यान से सुनती थी, लेकिन उसके अंदर एक खास तरह की चपलता भी थी, जिससे वह किसी भी स्थिति से निकलने में माहिर थी। आज भी राजीव अपने ऑफिस से घर लौटे तो बहू साक्षी को देखकर मुस्कराए। साक्षी ने जैसे ही उन्हें देखा, उनका स्वागत किया और उनके लिए चाय बनवाने लगी। राजीव ने आराम से कुर्सी पर बैठते हुए कहा, साक्षी, मैं तुम्हें एक बड़ी सलाह देना चाहता हूँ। साक्षी ने चाय का कप उन्हें थमाते हुए कहा, कहिए पापा, कैसी सलाह? राजीव ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, देखो बेटा, घर की व्यवस्था और घरेलू कामकाज की बहुत महत्ता होती है। तुम तो जानती ही हो कि पत्नी का कर्तव्य है कि वह अपने पति के जीवन को सहज और सुखी बनाए। साक्षी मुस्कुराई और कहा, पापा, क्या आप इस कर्तव्य को निभाते हैं? राजीव थोड़ा चौंके और फिर हंसते हुए बोले, मुझे लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो गई हो, लेकिन ध्यान रखना, गृहस्थी का काम हर महिला का कर्तव्य होता है। साक्षी ने बिना किसी हड़बड़ी के कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पापा। लेकिन कभी सोचा है कि पुरुष का कर्तव्य क्या होता है? राजीव हंसते हुए बोले, खिलाड़ी की तरह कड़ी मेहनत करना, परिवार का पालन पोषण करना, और कुछ नहीं। साक्षी ने चाय का कप रखते हुए कहा, तो क्या आप मानते हैं कि घर में सभी काम केवल महिलाओं को ही करने चाहिए? राजीव थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। उन्हें साक्षी की बात का संदर्भ समझने में थोड़ा समय लगा, लेकिन वह जल्दी ही संभलते हुए बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने ऐसा नहीं कहा। परंतु घर की जिम्मेदारियां हमेशा स्त्रियों पर ज्यादा होती हैं। चालाकी की शुरुआत। साक्षी को यह नसीहत थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि आज ससुर जी को थोड़ी चालाकी से ही जवाब देना चाहिए। उन्होंने हंसते हुए कहा, पापा, आपके शब्दों में एक बहुत बड़ी बात छिपी हुई है। मुझे लगता है कि घर की व्यवस्था में महिला और पुरुष दोनों का हाथ होना चाहिए और सिर्फ एक के कंधे पर सारी जिम्मेदारी डाल देना ठीक नहीं। राजीव हंसी के साथ बोले, तुम तो बड़ी समझदार हो गई हो साक्षी। पर मैं तुम्हें बता दूं, घर में अगर सब काम पुरुष करें तो क्या महिला का काम नहीं बढ़ जाएगा? साक्षी ने अपनी मुस्कान को और बढ़ाते हुए कहा, पापा, अगर पति अपनी जिम्मेदारियों को निभाए तो पत्नी का काम तो आधा हो जाएगा, क्योंकि महिला जब अपने पति के साथ मिलकर घर चलाती है तो कामों में सहजता आ जाती है। राजीव का माथा ठनका। उन्हें अब साक्षी के शब्दों का सही अर्थ समझ में आने लगा था और वह थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। साक्षी की चालाकी को समझते हुए उन्होंने कहा, ठीक है, तुम सही कह रही हो। बहू की चालाकी का असर। इस घटना के बाद साक्षी ने ससुर जी के सामने एक और चालाकी की। एक दिन सुबह सुबह राजीव ने साक्षी को देखा, जो कुछ किताबों के साथ बगीचे में बैठी थी। वह पहले कभी इस तरह का दृश्य नहीं देख पाए थे। वह धीरे धीरे पास गए और पूछा, तुम ये क्या कर रही हो साक्षी? साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कुछ किताबें पढ़ रही थी पापा। मैं हमेशा सोचती थी कि महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे किया जा सकता है, और अब मुझे कुछ किताबों से जानकारी मिली है। राजीव ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी किताबें? साक्षी ने किताबों के पन्ने पलटते हुए कहा,
यह एक किताब है वुमन एंड चेंज और दूसरी है आधुनिक समाज में महिलाओं की भूमिका। राजीव को कुछ अजीब सा लगा। उन्होंने कहा, तुम पढ़ लिख कर कुछ ज्यादा ही समझदार हो गई हो। अच्छा, तो क्या तुम मानती हो कि महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा अधिकार मिलना चाहिए? साक्षी ने चहकते हुए कहा, नहीं पापा, मुझे लगता है कि दोनों को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। किसी भी रिश्ते में अगर एक पक्ष दूसरे से ऊपर होता है तो वह असंतुलन पैदा करता है। राजीव ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी बातें समझने के लिए अब मुझे भी कुछ किताबें पढ़नी पड़ेंगी। साक्षी ने हंसते हुए कहा, मैं तो यही कह रही थी पापा कि ज्ञान किसी के साथ बंटने से बढ़ता है और हर किसी को कुछ नया सीखना चाहिए। ससुर की समझ। एक दिन राजीव ने साक्षी से कहा, साक्षी, मुझे लगता है कि तुम्हारी बातें सही हैं। मैं अब समझता हूं कि घर में सिर्फ महिला का नहीं, पुरुष का भी उतना ही हाथ होना चाहिए। तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया। साक्षी ने धीरे से कहा, पापा, मैं तो बस यह कह रही थी कि घर की व्यवस्था तभी ठीक से चल सकती है जब दोनों पति पत्नी मिलकर अपने कर्तव्यों को निभाएं। राजीव मुस्कराए, और तुम्हारे जैसा होशियार इंसान घर में हो तो फिर हमें किसी और सलाह की जरूरत नहीं है। इस तरह साक्षी ने अपनी ससुर की चालाकी का पर्दाफाश किया और उन्हें समझाया कि घर में हर किसी को बराबरी का अधिकार और कर्तव्य मिलना चाहिए। राजीव अब अपनी गलती समझ चुके थे और अपने व्यवहार में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे थे। और इस तरह ससुर और बहू के बीच की यह समझदारी का खेल दोनों के रिश्ते को और भी मजबूत कर गया।